बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के राजौरी से एक खबर है जहां एनकाउंटर में 5 जवान शहीद हो गए हैं। एक जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। राजौरी में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में एनकाउंटर चल रहा है। सुबह राजौरी के कड़ी के घने जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद से सुबह से सेना का ये ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू हो गया था। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के राजौरी से खबर मिल रही है जहां पर इस पूरे एनकाउंटर में 5 जवान शहीद हो गए हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी कोमल जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। कोमल, क्या कुछ डिटेल्स मिल रही हैं? देखिए सपना, ये बहुत बेहद दुखद खबर है कि सुबह 7:30 बजे का ऑपरेशन शुरू होता है। हालांकि जब से बीटी पुंछ में ये ऑपरेशन, ये एनकाउंटर, बड़ी खबर आई थी कि 5 जवान शहीद हुए थे, उन 5 जाबाज जो जवान थे जिनकी शहादत का बदला लेने के लिए तब से सर्च चल रहा था, ऐसे सर्च में उस शहादत का बदला लेने के लिए 5 और जाने जो है वो चली गई है। बेहद दुखद खबर है क्योंकि सुबह से ही ये सर्च कल रात से ही चल रहा था। हालांकि हेलीकॉप्टर से भी सर्च लगातार चल रहा था। तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे लगातार कि जिस तरीके से हेलीकॉप्टर से सर्च लगातार चल रहा था। कल रात से ही जो है ऑपरेशन का एरिया जो है वो बन चुका था, कॉर्डन ऑफ सारा एरिया कर रहा था। बड़े पैमाने पर यहाँ पर सेना के जवान पहुंच चुके थे, अधिकारी पहुंच चुके थे। सुबह 7:30 बजे एक विशेष सूचना मिलती है तो वहाँ पर एक बड़े हाइड आउट में आतंकवादी छुपे हुए हैं। जैसे ही हमला करने के लिए यहाँ से हमारे जवान वहाँ जाते हैं तो एक विस्फोट वहां पर होता है और हमारे जवान जो है उसमें घायल हो जाते हैं, जिसमें उनकी जान जो है वो चली जाती है। ये बेहद दुखद खबर है, लेकिन 2 आतंकियों को भी मार गिराया है सेना ने। ये भी एक खबर यहाँ से आ रही है कि 2 आतंकियों को मार गिराया है और भी 2 ग्रुप्स में आतंकियों की छुपे होने की आशंका जो है जताई जा रही है। बड़े हाइड आउट से वो हाइड आउट में भागने में वहां से सफल होने की भागने की कोशिश कर रहे हैं, माफ कीजिए, लेकिन चारों तरफ से एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ कर लिया है और अभी भी उनकी जो तलाशी है वो चल रही है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, चॉपर के जरिए भी जो है चारों तरफ से निगरानी जो है वो रखी जा रही है। सेना के कमांडर और पुलिस के जो डीजी एडीजी मौके स्थल पे पहुंचे हुए हैं, चारों तरफ से जायजा लिया जा रहा है। लेकिन दुखद खबर ये है कि हमारे जो 5 जवान, जिन 5 जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए पिछले 15 दिन से सर्च चल रही थी, उन 15 दिनों के बाद इस सर्च में इस बड़े एनकाउंटर में 5 जो हमारे जवान हैं और उन्होंने अपनी शहादत दी है। ये बेहद दुखद खबर है। अगर डांगरी हमले की बात करें तो जनवरी में डांगरी हमला हुआ था, 7 सिविलियन उसमें मारे गए थे। उसके बाद 5 जवान हमारे बीजी में जाते हैं तो अभी तक हम काउंटर टोटल करें तो इन 5 महीनों में हमारे 19 लोगों की जान गई है। बेहद दुखद खबर है जी सपना। कोमल, मैं लौट रही हूँ आपके पास में। तस्वीरें देखिए उसी इलाके से आ रही हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें जो सामने आई हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। ये बहुत दुखद खबर है कि 5 जवानों की हमारी शहादत हुई है। लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही है कि 2 आतंकियों की मारे जाने की भी खबर है, लेकिन अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। और जिस तरीके की जानकारी कोमल दे रही है, देखिए अभी हेलीकॉप्टर के जरिए भी पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। कोमल का फिर से रुख करेंगे। कोमल, आतंकियों को लेकर कोई अपडेट दिया गया है? कितने आतंकी मारे गए हैं, कितने और छिपे होने की आशंका और कहां तक ये फैले हुए हैं? बिल्कुल, देखिए सपना, ये जो एरिया है कोट रंका, मैंने आपको पहले ही बताया कि बीजी में जब हमला हुआ था वहां से अगर पहाड़ी क्षेत्र का अगर हम जायजा लें तो 14 से 15 किलोमीटर का दिन लग जाते हैं अगर हम पैदल जाते हैं। और आप देखिए कि इन्होंने कितने दिनों में वहां से अपने हथियारों का जखीरा लेके ये उस समय वहां पर इन्होंने हाइड आउट बनाया है, लोकल की सपोर्ट से ही वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले जो सिविलियन जो की वहां पे लोकल मेंबर का जो निसार अहमद था उसको हिरासत में पुलिस ने लिया था, उसने भी बहुत सारी जानकारियां दी थी। और जहां जहां उसने जानकारियां दी थी कि वहां उनके हाइड आउट है, कि उस निसार अहमद ने आतंकियों की मदद की थी, उसी ने उनके हाइड आउट का रास्ता बताया था। हालांकि वहीं पे पुलिस और सेना ने जाकर सर्च भी किया है। तो यही एक सर्च का एक हिस्सा था जहां पर ये हाइड आउट में वहां पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस ने वहां पर एनकाउंटर किया, पुलिस ने गोलियां चलाई, लेकिन उससे पहले उनके पास, क्योंकि हर बार ये खतरा रहता है कि हाइड आउट के पास जाकर पुलिस जब जाती है, उनके सेना के जवान जब जाते हैं हमला करने के लिए, तो ये खतरा भी बना रहता है कि आतंकियों के पास किस तरह का जखीरा होगा हथियारों का। तो ऐसे में उन्होंने जो वहां पर धमाका किया है जिससे हमारे जवान जो है वो घायल हुए, पहले फिर अपने जख्मों का सामना सहते हुए वो शहीद हुए हैं। हालांकि हम बात कर रहे थे कि 5 जवानों का शहादत का बदला लेने के लिए हम 15 दिनों से सर्च कर रहे हैं और हमारे जवान जब वो बदला लेने के लिए पहुंचे, जब मैसेज आता है कि फलाने हाइड आउट में मिलिटेंट जो है छुपे हुए हैं, एक बड़ी कामयाबी सोच करके जब वहां जाते हैं, हमला करते हैं, तो हमारे ही जवान जो है 5 वो जान गंवा देते हैं। बेहद दुखद खबर है। लेकिन 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर तो अभी तक आ गई है, वो कंफर्म है कि 2 आतंकियों को मार दिया है, लेकिन और भी आतंकियों के छुपे होने की खबर है। और बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकी हैं जो वहां पर एक बड़े हाइड आउट के साथ बैठे थे, बड़ा हथियारों का जखीरा उनके पास है। हालांकि ड्रोन के जरिए इनके पास हथियार आए थे, ये कुछ दिन पहले ही निसार अहमद ने पुलिस में बताया था, क्योंकि पुलिस ने जब हिरासत में लिया था निसार अहमद को, तो निसार अहमद ने ये बिल्कुल साफ कहा था
कि पहले ड्रोन से पैसा आता है, फिर ड्रोन से हथियार आते हैं, जो कि निसार अहमद के पास आए थे। निसार अहमद ने वो हथियारों का जखीरा अपने घर में रखा था और उन्हीं हथियारों के जखीरे के साथ ये मिलिटेंट जब बाद में LOC क्रॉस करते हैं तो ये उनके पास निसार अहमद ने उनको हथियारों का जखीरा दिया था, जिससे इन्होंने आज एक बड़े हमले को अंजाम दिया। जी सपना।